हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज जो है आपका नया चैप्टर है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो इससे पहले जो है आपका बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं और आप एक मतलब रेगुलर नहीं हैं, तो आप जो है उसे एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, जैसा कि थंबनेल के नीचे में लगा हुआ रहता है कि एक क्लास में जो है आपका 5 मार्क्स जो है वो फिक्स्ड होता है। तो बिल्कुल हम लोग उस बात को भी जो है सोचते हुए चलते हैं, ताकि आपका जो है 5 मार्क्स जो है बिल्कुल एक क्लास के अंदर जो है आपका फिक्स्ड हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल क्लास को जो है रेगुलर देखा कीजिए। अच्छा, एक बात और, आप लोग सोचते होंगे कि मतलब हर क्लास में लिखते हैं 5 मार्क्स फिक्स, 5 मार्क्स फिक्स, तो मार्क्स तो मतलब 100 होता है। तो उस हिसाब से आपका जो है कितना, ओनली 120 क्लास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 20 इंटू 5 इजक्वल टू आपका 100, यानी 20 गुना 5 बराबर 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका डाउट मैं आपको क्लियर करता हूँ एक बार, कि यहाँ पे देखो सिंपल सा बात है कि 5 मार्क्स तो होते ज़रूर हैं, फिक्स्ड होते हैं एग्ज़ाम के लिए, लेकिन ज़रूरी आपका एग्ज़ाम चूँकि 2 शिफ्ट में होता है, 2 शिफ्ट में होता है। उसके अलावा आपका जो है आपका अथवा में भी जो है बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है, जिसको कि आप लोग छोड़ते हो, छोड़ने के लिए निर्देश दिया जाता है। जैसे कि आपको कितने हैं, 7 क्वेश्चन है, तो जिसमें से कि आपको 3 या 4 का आंसर देना रहता है, तो फिर भी वहाँ पे 4 क्वेश्चन आपका बढ़ गया। तो उस हिसाब से उस कॉन्टेस्ट में आपका जो है 50% मतलब क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है। ठीक है ओके, जिसके चलते जो है मतलब आपका समझ लो कि जैसे 100 मार्क्स का एक टाइम में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, 100 मार्क्स का सेकेंड शिफ्ट में, तो 200 मार्क्स तो आपका ऐसे ही हो गया। फिर आपका जो अथवा में क्वेश्चंस रहता है, ठीक ना, तो उसका भी मान के चलो 100 मार्क्स, या फिर चलो दोनों मिला के 100, यानी कि 300 या 400 मार्क्स हो जाते हैं टोटल, जो कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया बात? तो इसलिए जो है हर क्लास में आपका बिल्कुल 5 नंबर फिक्स होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि आपका कौन सा क्वेश्चन कौन सा शिफ्ट में पूछा जाएगा, यानी पहला टाइम में पूछा जाएगा या सेकेंड शिफ्ट में पूछा जाएगा, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम तो 2 शिफ्ट में बटा हुआ होता है सभी का। तो इस वजह से आप जो है क्लास रेगुलर किया करो। ओके, इसके अलावा जो है क्लास को सभी जगह शेयर कर दो, क्योंकि इस क्लास में भी जो है आपको बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगा, और इसमें आपको ये जानकारी मिलेगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसमें बिल्कुल आपको वही जानकारी मिलने वाला है कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 1-2 टॉपिक पे हम लोग बात भी करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को सभी जगह शेयर कर दीजिए। आप जिस भी चीज़ का यूज करते हो, जैसे कि आपका हो गया फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, टेलीग्राम, तो आप जहाँ पे भी यूज करते हो उसको एक बार शेयर कर दो। उसके बाद जो है हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, तो क्लास की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम लोग क्लास जो है कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसमें जो हम लोग कुछ बात करते हैं, ठीक है, पहले, उसके बाद जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें अगर हम, नियंत्रण का इंग्लिश होता है क्या, कंट्रोल, कंट्रोल, ठीक ना। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल, अब जैसे कि मान के चलो कि सजीव क्या होता है, सजीव वृद्धि करता है यानी बढ़ता है, पहले छोटा सा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब बढ़ता है सजीव। अगर मान के चलो कि ये क्रिया जो है नहीं रुके, ये क्रिया नहीं रुके, और ये जो है डायरेक्टली बढ़ता ही जाए, तो एक दिन मतलब ऐसा आएगा, मतलब सोच लो कि एक आदमी का लाइफ जो है 70-80 साल का होता है, तो अगर वो उतना दिन तक बढ़ते जाए तो फिर जो है कितना लंबा हो जाएगा, या फिर उसके हाथ पैर जो है पूरा पूरा बॉडी जो है कितना लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंटेस्ट में जो है कंट्रोल यानी नियंत्रण जो है वो ज़रूरी है,
एक निश्चित समय के लिए जो है उसमें क्या होता है, हार्मोन निकलता है जो कि मनुष्य को वृद्धि करने में यानी बढ़ने में सहायक होता है। और उसके बाद जो है वो एक पार्टिकुलर एज के बाद यानी एक निश्चित समय के बाद जो है, निश्चित उम्र के बाद वो हार्मोन निकलना बंद हो जाता है और वृद्धि रुक जाती है। तो ये तो कंट्रोल का बात हो गया। समन्वय की बात करते हैं अगर हम, समन्वय का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में मतलब ढलना। अब जैसे सपोज कोई भी खाना आता है, कोई भी मतलब आपका फेवरेट खाना हो, तो उस कंटेस्ट में जो है आपके मतलब मुंह से जो है पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये आपका समन्वय के कारण होता है। ठीक है, अब मान के चलो कि कोई भी चीज़ जो होता है, जैसे कि आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ, तो आप वो जो है आप क्या करते हो, तुरंत वहाँ से हाथ हटाते हो। तो ये किसके कारण होता है? ये आपका समन्वय के कारण होता है। तो ये आपका किसके कारण, यानी तंत्रिका तंत्र। ये कौन कंट्रोल करता है? तंत्रिका तंत्र, ये कंट्रोल करता है समन्वय को। ठीक ना, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो आज जो है मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। आज हम लोग यही बात करने वाले, क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जो है तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से। ठीक ना, उसके बाद जो है आज क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, इस चैप्टर पूरे की बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में आपका तंत्रिका तंत्र एक हो गया, दूसरा आपका मस्तिष्क, मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है पादप उद्दीपन, यानी पौधे में जो उद्दीपन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा हार्मोन जो होता है, कब होता है, क्या होता है, हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, इसके अंदर जो है मतलब ये तो आपको टॉपिक दिख रहा है, लेकिन इसी के अंदर जो है बहुत सारे मतलब छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले किसके, कहाँ से, तंत्रिका तंत्र से। ठीक ना, जंतु हो या आदमी हो, तंत्रिका तंत्र ये कैसे काम करता है। तंत्रिका तंत्र, सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का काम क्या है ये जान लीजिए। तो तंत्रिका तंत्र का काम मैंने आपको बताया है। ठीक ना, तो इसका काम क्या होता है, कंट्रोल करना। तो लिखे यहाँ पे तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र द्वारा किसी भी जीवों का नियंत्रण एवं नियंत्रण किया जाता है। सीधे लिखिए आप, किसी भी जीवों का नियंत्रण किया जाता है। और तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटी इकाई कौन है, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन। न्यूरॉन, इसकी छोटी इकाई सबसे कौन है, न्यूरॉन। न्यूरॉन, ठीक। अब देखो तंत्रिका तंत्र जो है वो काम कैसे करता है। अगर तंत्रिका तंत्र की फिगर आपसे पूछे तो आपको यही फिगर बनाना है, बस इतना पार्ट, जितना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उतना ही बनाना है। देखो तंत्रिका तंत्र काम कैसे करता है, तो जैसे ही देखो कोशिका तो आपको पता है कि सभी जगह उपस्थित होते हैं, कोशिका सभी जगह उपस्थित होते हैं ना। और ये कोशिका जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं। ठीक ना, और जुड़ के क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो है, ये देखो ये आपका न्यूरॉन का एक मतलब मैंने आपको बताया था तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तो ये जो फिगर है ये पूरा, ये आपका न्यूरॉन का फिगर है। तंत्रिका तंत्र का फिगर बोलेगा बनाने तो भी आप इसको बना सकते हो, और आपका न्यूरॉन का फिगर बोलेगा बनाने तो भी आप इसको बना सकते हो। ये देखो सबसे पहले ये काम कैसे करता है ये समझो। तो ये आपका कोशिका रहा, कोशिका का है, ठीक ना। अब इसके बीच में ये जो है ये केंद्रक है, ठीक है, और ये जो है दूमिका है। तो जैसे ही हम लोग को कुछ भी होता है तो ये किसको पता चलता है सबसे पहले, मतलब जहाँ पे होगा, मान के चलो पैर में हुआ तो पैर को सबसे पहले पता चलेगा, मतलब एक्चुअली में पता तो नहीं, मतलब दूमिका जो पैर में होता है उसको पता चलेगा।
तो ये जो पता चलेगा, तो ये दुमिका में मतलब ये पूरा पार्ट हो गया, ठीक ना, ये पूरा पार्ट कोशिका वाला। तो यहाँ से जो है पता चलता है, और यहाँ से यहाँ के बाद जो है ये सूचना कहाँ आता है, ये सूचना जो है आपका आता है तंत्रिकाक्ष में। कहाँ, ये आपका तंत्रिकाक्ष है, ये वाला पार्ट, ये पूरा जो है तंत्रिकाक्ष है। तो ये तंत्रिकाक्ष में जो है सूचना को लेके जाता है। किसके तरह लेके जाता है, जैसे विद्युत आवेश जो है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से जाता है, विद्युत आवेश की तरह। यहाँ से आपका कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा के तक जाएगा, ठीक ना, तंत्रिका का अंतिम सिरा तक आया, यहाँ तक आया। और फिर जो है क्या होगा, ये आपस में कनेक्टेड रहता है, किससे, ये फिर इसी तरह से बिल्कुल फिर से एक नई संरचना बनेगा इसी तरह का, यानी फिर से, यानी ये वाला पार्ट जो है आपका फिर से बनेगा। ये देखो, ठीक है, जस्ट ए मिनट। ये जो है इस तरह से जाएगा, और फिर जो है यहाँ से ये मतलब वही काम करेगा, यानी फिर ये इससे कनेक्टेड रहेगा, ठीक ना। और यहाँ से फिर जो है इसी तरह का फिगर फिर से बनेगा पूरा, फिर इसी तरह से अंतिम जाए। ये पूरा जो है इसी तरह का संरचना रहता है बना हुआ पूरे शरीर में, ठीक ना। और इसी एक पार्ट को जो है न्यूरॉन बोलते हैं, यानी पूरा शरीर में जो है न्यूरॉन रहता है। न्यूरॉन का काम क्या होता है, यानी इसी तरह से सूचना भेजना। और ये सूचना कहाँ तक भेजता है, ये आपका मस्तिष्क तक भेजता है, ठीक ना, यानी आपका पूरा मस्तिष्क तक। मस्तिष्क मतलब होता है माथा, सिर, जो भी बोलते हैं, ठीक ना, तो वहाँ तक भेजता है। हेड, इंग्लिश में इसको हेड बोलते हैं, यानी वहाँ तक भेजता है। फिर वहाँ से जो है पिट्यूटरी, जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है उसी के द्वारा कंट्रोल होता है। तो फिर जो है मतलब वहाँ से फिर जो है फिर सूचना भेजता है कि चलो हाथ हटाना है या नहीं हटाना है। तो सोचो कितना फास्ट में जाता है, जैसे हम लोग किसी भी गर्म चीज़ को छूते हैं तो तुरंत मतलब हाथ हटाते हैं, तो सोचो कितना फास्ट में मस्तिष्क तक जाता है, और उधर से फिर सूचना लेके रिटर्न आता है, उसके बाद जो है हम लोग हाथ हटाते हैं, ठीक ना। तो बिल्कुल तंत्रिका तंत्र का काम इसी तरह से होता है। और न्यूरॉन का फिगर जो है आपसे पूछा जाता है, तो ये फिगर आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखो, ये इतना वाला पार्ट जो है आप याद रख लीजिएगा, इसको न्यूरॉन का फिगर बोलते हैं, ठीक ना। ये फिगर जो दिख रहा है आपको, इसको न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन और नेफ्रॉन का फिगर पूछा जाता है। कभी कभी न्यूरॉन और नेफ्रॉन में अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो नेफ्रॉन जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र का भाग है, जबकि न्यूरॉन आपका किसका है, न्यूरॉन आपका तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो ये आपको याद रखना है। तो आज हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र के बारे में जाना है। इसके अलावा जो है आपको चलिए तंत्रिका तंत्र में आपको यहाँ पे अब हम लोग जो है प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है ये जो है हम लोग कल जानेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि आज आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो आज जो है इतना ही रहने दीजिए, ओके। अब आप लोग जो है यहाँ पे अगर आपको तंत्रिका तंत्र वाला से एक ही टॉपिक मैंने आज आपको लिया है, तो इसके अंदर जो आपको कुछ भी डाउट है, ठीक ना, कि मतलब इससे इस चैप्टर में मतलब ये चीज़ मेरा छूटा हुआ है, ये चीज़ मतलब अगर आपने पहले भी कहीं क्लास किया हुआ है तो वो भी आप जो है बताइए कि ये चीज़ जो है आपका हो गया या नहीं हुआ है, तो भी बताइए कि ये चीज़ मेरा छूटा हुआ है, तो मैं आपको उसको कंट्रोल मतलब क्लियर कराने का कोशिश करूँगा इस चैप्टर में, ओके। कोई सा भी सवाल है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के अंदर कमेंट कीजिए, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना।
और उससे पहले जो है अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको जो है समय पे जो है क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, और साइड में जो है बेल आइकॉन दिखेगा, उसको भी जो है आप प्रेस कर दीजिएगा, उसमें आप ऑल कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए जो है आप घर में अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।